नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल पर रिव्यू करूँगा एक कॉमिक सीरीज़ का। ये कॉमिक सीरीज़ 2007 से लेकर के 2009 तक पब्लिश हुई थी। और इसमें जो 2 कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसका नाम है नागराज और इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और ये कैरेक्टर्स जो नागराज हैं वो 1985 और ध्रुव 1987 में जो है ये कैरेक्टर बने थे। राज कॉमिक्स में पब्लिश हुए थे। राज कॉमिक्स राजकुमार गुप्ता जी जो दिल्ली से हैं, उन्होंने इसको फाउंड किया था और 2021 में वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो राज कॉमिक्स जो है इस ईयर को एक श्रद्धांजलि वर्ष के रूप में भी एक टैग दिया है। मतलब जो अभी काफ़ी वो पुराने कॉमिक्स को, उस समय के जो कॉमिक्स थे 1980s के, उनको रिप्रिंट भी कर रहे हैं, उनके कुछ कलेक्टर एडिशंस भी निकाल रहे हैं। मैंने भी 1-2 कुछ कलेक्टर एडिशन ऑर्डर किए हैं। अगर वो देखते हैं कब मिलते हैं तो उसके हिसाब से उनको भी मैं रिव्यू करूँगा आप लोगों के लिए। तो आइए सीरीज़ का रिव्यू करते हैं। तो इसमें टोटल 8 पार्ट्स थे ओरिजिनली। इसके बाद में एक पार्ट और भी ऐड हुआ था। फ़िलहाल हम सिर्फ इन 8 पार्ट की बात करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो है वरण कांड। और मेरे पास जो ये सभी पार्ट्स हैं सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल पार्ट्स की क्या पहचान होती है राज कॉमिक्स में कि उसमें सेट डिटेल्स दी हुई होती है ओरिजिनल प्राइस के साथ में। तो ये 2007 में 40 रुपीज़ का आया था वरण कांड। नेक्स्ट है ग्रहण कांड, सेकंड पार्ट। फिर नेक्स्ट है हरण कांड, थर्ड पार्ट। फिर नेक्स्ट है शरण कांड, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट जो है दहन कांड। और उसके बाद है 6th पार्ट रणकांड। फिर आया था 7th पार्ट समरकांड। और फाइनली ये 2009 में पब्लिश हुआ था 8th पार्ट इतिकांड। और ये है 9th पार्ट उपसंहार। एक्चुअली हुआ ये 9th पार्ट, इसको बोलना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली हुआ क्या था, ईयर 2014 में एक्चुअली जो नागायण है कंप्लीट वो 2007 to 9 में हो गई थी। और 14 में क्या हुआ कि एक न्यू कॉमिक प्लान हुई थी। उसका ऐड आप देख सकते हैं इसमें 14 में ही इसका ऐड आ गया था महानागायण करके। तो नागायण के बाद महानागायण की प्लानिंग हुई थी 2014 में। और उस महानागायण और नागायण के बीच का ये एक कनेक्टिव लिंक इसको कह सकते हैं। छोटी सी कॉमिक थी, आई थिंक 30 पेजेस है, जिसमें 32 पेजेस होंगे। 32 पेजेस की कॉमिक है उपसंहार। तो ये महानागायण और नागायण के बीच का कनेक्टिव लिंक है। महानागायण अभी भी पब्लिश नहीं हुई है, बट जो आर्टिस्ट हैं नागराज ध्रुव को बनाने वाले श्री अनुपम सिन्हा जी, वो फेसबुक पर कंटिन्यूस अपडेट देते रहते हैं महानागायण के बारे में। मैंने काफ़ी उनके बनाए हुए आर्टवर्क देखे हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और महानागायण शायद महाभारत से प्रभावित है। तो लाइए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वरण कांड के बारे में। ये देखिए, ये सभी पार्ट्स आपके सामने हैं। आर्ट वर्क इनका बहुत ही शानदार है। और इस पूरी सीरीज़ में सिर्फ नागराज और ध्रुव और उनसे कनेक्टेड जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनको ही लिया गया है, उनसे कनेक्टेड ये बनाई गई। हालांकि उपसंहार के बाद में जो महानागायण का जो ऐड है उसमें अदर आपको हीरोज़ दिख रहे होंगे, जैसे कि ये भेड़िया है, डोगा है, परमाणु है, इनको भी इनमें ऐड किया गया। शक्ति है, इंस्पेक्टर स्टील है, अदर हीरोज़ भी हमें इसमें दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत ये हमारे 2 बड़े ग्रंथ हैं। और महाभारत में तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगर महाभारत जैसा कुछ प्लान करना है राज कॉमिक्स में तो सारे कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो स्टोरी है वो शायद 2022 की ही है। अभी 2021 चल रहा है, उस समय की बात है, 2007 चल रहा था तब शायद इन्होंने जब शुरुआत करी थी।
सॉरी 2023 AD से इन्होंने शुरुआत की थी, तब 2007 चल रहा था, तो ये एक भविष्य की स्टोरी थी। पर अगर आज से हम कनेक्ट करें तो 2021 तो अभी चल ही रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा दूर की कहानी लग नहीं रही है। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टवर्क था, और किस तरीके से इन्होंने पूरा घटनाक्रम राज कॉमिक्स ने उसको सोचा और फिर एक पूरी कहानी बनाई। और उस कहानी में जैसे जैसे जो जिन कैरेक्टर्स को हम इतने सालों से जानते आए हैं, 30 साल हो गए हैं, ज़्यादा साल हो गए 30 से भी, किस तरीके से रीइंट्रोड्यूस किया गया। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन दिया गया कि जो अगर कोई सीधा डायरेक्टली इसको पढ़ता है सीरीज़ को, तो उसको क्लियर हो जाएगी कौन से कैरेक्टर क्या है। और हर पार्ट से पहले एक बहुत ही अलग तरीके का आर्टवर्क हमें देखने को मिलता था अदर आर्टिस्ट से भी। जैसे कि ये अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए चित्र नहीं है, तो ये इस तरीके का आर्टवर्क भी दिखा हमें हर पार्ट में। जैसे ये नेक्स्ट पार्ट है ग्रहण कांड। ठीक है, ग्रहण कांड आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आर्टवर्क है। और त्रिफना, अगर आपको सीरीज़ याद हो, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। उसमें नागराज और विसर्पी एक उनकी शादी का भी एक कॉन्सेप्ट था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो वैसा ही कुछ कवर यहाँ देखने को मिलता है। बहुत ही उम्दा चित्रकारी है इसमें, हर बार एक नया आर्टवर्क देखने को मिलता था कि जब जब पाप धरा पर आई, कथा जाई पुनी पुनी दोहराई, इस तरह से करके एक नया बेहतरीन हमें आर्टवर्क इसमें देखने को मिलता था नागायण में। और किस तरीके से इसमें पार्ट्स प्लान करें हैं, फिर उसके अंदर एक एक अध्याय है, हर पार्ट में छोटे छोटे अध्याय हैं। उनके जो डायग्राम्स हैं, जो चित्र बनाए हुए हैं, मैं एक आपको इसमें मुझे बहुत ही पसंद एक चित्र है, वो इसमें है, इसके नेक्स्ट पार्ट में है। करभीरा करके एक स्नैक का क्राउन सा बना रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त उसको बनाया हुआ है। शायद यही क्राउन है, वो सीन मुझे मिल नहीं रहा है जो जहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त आर्टवर्क बनाया है। ये देखिए, ये जो एक त्रिफना की, आपको इसको देख के याद आएगी कि एक फ़न बना हुआ है, उस पर मणियाँ स्थापित हैं, हालांकि एक अलग ही फ़न है। और किस तरीके से प्लान करके, मुझे ये सीन अभी भी आश्चर्यचकित कर देता है, ये वाला सीन जब इसमें महात्मा कालदूत आते हैं और वो एक परशुराम को रिप्रेजेंट कर रहे थे इसमें। अगर आपको रामायण की स्टोरी, अगर आपने इसको पढ़ा हो नागायण को, रामायण से आप परिचित हों, तो किस तरीके से एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, और जो अल्टीमेट लेवल का इसमें हमको आर्टवर्क मिलता है। ठीक है, मैं आपको पूरा तो अभी एक एक को डिस्कस करूँगा तो पता नहीं कितने घंटे का वीडियो बन जाएगा। पर जैसे हरण कांड है जो थर्ड पार्ट है, आप इसका आर्टवर्क देखिए, ऐसा लगता है कि जो राज कॉमिक्स जब से बन रहा है, नागराज ध्रुव, खास करके अनुपम सिन्हा जी के बारे में बताऊंगा कि नागराज को उन्होंने 1995 में, यस 5-6 के बाद है, तब रिबूट किया था शाकुरा का चक्रव्यूह से। तब जो इसका जो मतलब पूरा टेक ओवर कर लिया था नागराज को अनुपम सिन्हा जी ने। शुरुआत में जब नागराज की शुरुआत हुई तो उनके सिंगल इश्यूज आते थे नागराज के, और एक तरीके से आतंकहर्ता के रूप में उनको एस्टैब्लिश किया गया था कि छोटी छोटी कॉमिक्स हुआ करती थी कि कहीं पे आतंकवादी हैं, उनको नागराज में वो कंट्रोल कर रहा है इस तरीके से। बट शाकुरा के बीच में जो कलयुग का मर्यादा पुरुषोत्तम जो एक वर्ड यूज़ किया है नागराज के लिए, और ध्रुव को लक्ष्मण की तरह इसमें ट्रीट करा हुआ है, तो जो कलयुग का मर्यादा पुरुषोत्तम नागराज को मुझे लगता है अनुपम सिन्हा जी ने बनाया। अनुपम जी ने जो है शाकुरा के चक्रव्यूह के बाद में 5 पार्ट के खजाना सीरीज है, अगर जो भी रीडर्स जानते हैं, काफ़ी बहुत फेमस सीरीज है वो, शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर, नागपाशा, खजाना। तो वहाँ से उन्होंने एस्टैब्लिश किया नागराज को एक सिटी में, और फिर धीरे 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 उसके कैरेक्टर्स, उनके विलेंस वगैरह उन्होंने चूज़ करे, और किस तरीके से पुराने स्वरूप को छेड़े बिना उन्होंने जो है पूरी न्यू एक रिबूट कर दिया नागराज को। तो वो वहाँ से कलयुग के मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए नागराज। पहले जेम्स बॉन्ड टाइप के थे नागराज, तो एक जगह पे रहना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह ऐड करी गई, उनकी अपनी माइथोलॉजी है नागराज की, अपने एक माइथोलॉजी भी एक गज़ब की है नागराज की, अगर आप उसको रीड करें तो इस तरीके से ऐड हुआ है। जैसे सुपर कमांडर ध्रुव है, तो नागराज जो हैं या अनुपम सिन्हा जी जो हैं, उनका जो लेखन है वो पूरा एडवांस साइंस फिक्शन और जो हमारे पौराणिक जो साहित्य है, जो कथाएं हैं, उनसे काफ़ी कनेक्टेड है।
हर चीज़ में उनका इन्फ्लुएंस दिखता है बार बार। ठीक है, मैं 5th पार्ट को पकड़ता हूँ। मैं आपसे बात करते करते एक एक पार्ट को जिसके पन्ने पलटूंगा तो मुझे कुछ याद भी आएगा। बहुत समय हो गया इसको पढ़े हुए, 2007 में मैंने इसको पढ़ा था, 7, 8, 9 में। तो मैं बोल रहा था कि जो अनुपम सिन्हा जी का जो माइंड सेट है, जहाँ मुझे लगता है, मतलब उनका माइंड सेट तो उनको ही पता है। बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं वो आज के ज़माने के, और मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको। पर जो मैंने अपने बचपन में क्या अपनी आंखों से उनको देखा है कि जैसे ध्रुव और जिंगालो की जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, और फिर धनंजय है, और ज़्यादातर जो इतना फैसिनेटिंग लगता है जो अनुपम जी जब स्टोरीज़ में पुराणों को पकड़ लेते हैं। त्रिशंकु जैसे आपने इच्छाधारी चोर में, अगर आपको याद हो, नागराज के जो सभी इशूज़ जिसने पढ़ रखे उनको पता होगा कि पौराणिक कथाओं को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो। जैसे नागराज मृत्यु से मिलता है त्रिफना सीरीज़ में, यमराज हैं, तो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे कालदूत को देख के काफ़ी लोग चौंक जाते हैं कि कालदूत आप तो वही योद्धा हो पुराने वाले, अभी भी कुछ नहीं बदला है, इस तरीके के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो। तो ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली वो नागायण बनाने के लिए बने हुए थे। तो जितना भी उन्होंने, अनुपम जी ने ध्रुव और नागराज को डेवलप करा है, उनमें कनेक्शंस बनाए, उनके फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं, उनके विलेंस चूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रामायण और महाभारत का रेफरेंस या वो जो पौराणिक साहित्य उनका बहुत एक अमिट छाप है उनके दर्शन में, तो वो हमें दिखाई देती है। और नागायण में उन्होंने जोली सिन्हा जी ने, और मैं पूरी राज कॉमिक्स टीम को बधाई दूंगा, किस तरीके से उन्होंने विचार मंथन करा है, क्या किस तरीके की डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे नागपाशा को एक कलयुग के रावण के रूप में उन्होंने रिप्रेजेंट कराया, और सच में उन्होंने बेजोड़ कहानी बना डाली है। और भारत पे जो बेस्ड उनका महानागायण आने वाली है, उसके उनकी जगह आप डायग्राम्स जो पेंसिल से बनाते हैं, वो जो शेयर करते हैं, उनको देखो तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं, कैसा ह्यूमन एनाटॉमी और मशीनरी, और किस तरीके की उनकी जबरदस्त रूप में कुछ बोल नहीं पाऊँगा। और मेरा जो भी राज कॉमिक्स का कलेक्शन रहा है बचपन से लेकर अब तक, नागराज ध्रुव का जो कलेक्शन था पहले, सिर्फ अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाई ही कॉमिक्स को ही मैंने कलेक्ट करा है। हालांकि काफ़ी लोग इससे सहमत नहीं होंगे मुझसे, और पुराने इश्यूज़ को भी बहुत लोग पसंद करते हैं। मुझे भी अब नए जो रिप्रिंट्स वगैरह कलेक्टेड एडिशंस आ रहे हैं, मुझे भी काफ़ी पसंद है, मैं मंगवा रहा हूँ। लेकिन एक टाइम था जब सिर्फ अनुपम सिन्हा जी, बस अनुपम विनोद की जोड़ी मुझे बहुत पसंद थी। हालांकि अनुपम सिन्हा बहुत जी के साथ में बहुत अच्छे अच्छे इंकर्स ने काम करा है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है लोग आर्टिस्टों ने। पर मैं मतलब नागराज और ध्रुव, राज कॉमिक्स का मतलब मेनली होता था नागराज और ध्रुव, और नागराज ध्रुव मतलब बाय अनुपम सिन्हा। जिस स्टोरी में, जिस कॉमिक में अनुपम जी नहीं है, बस उसको तो मैं कभी परचेज ही नहीं करता था। अब ओवर टाइम वो कलेक्शन पूरा लॉस्ट हो गया मेरा। कभी घर वगैरह शिफ्ट करे, पेरेंट्स वगैरह ने कोई शिफ्टिंग करी, तो कुछ रद्दी में सेल हो गए कलेक्शंस, कुछ मैंने दे दिए, कुछ इस तरीके से पूरा कलेक्शन। हालांकि अभी भी मेरे पास है, पर काफ़ी सारे रिप्रिंट्स है। पर ये जो नागायण है ये कंप्लीट ओरिजिनल है, सारे इश्यूज़ मेरे पास ओरिजिनल हैं। और अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अब इतने सालों बाद, जब ये इंटरनेट के युग में कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे जो है राज कॉमिक्स को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी लोगों की बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। और अच्छा लगता है कि किस तरीके से लोग कॉमिक्स कलेक्ट करते हैं। उनके लिए पहले के समय में तो सिर्फ ऐसा होता था कि आपने पढ़ ली कोई कॉमिक बुक, इट्स ओवर, बस उसको फिर आप बेच दो या रेंट पे ले आओ। अब ऐसा नहीं है, अब कॉमिक एक कलेक्टिबल आइटम है। और वास्तव में जो उस समय की जो सोच थी, मैं खुद 1995 से लेकर के 2021 तक, आज तक का एक राज कॉमिक्स का एक रीडर रहा हूँ कंटिन्यूस। कई लोग बोलते हैं 2014 में बोलते थे, कोई मैं वीडियो देखता था, या 2020 में बोलते हैं कि पुराने दिन याद आ गए। कोई भी सीन देखते हैं पुराने दिन याद आ गए, पुराना कलेक्शन याद आ गया। मुझे कभी पुराने दिन याद इसलिए नहीं आते क्योंकि ये कभी पुराने दिन हुए ही नहीं। कंटिन्यूसली राज कॉमिक्स पब्लिश हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक टाइम पे बहुत बल्क में पब्लिश होती थी, कभी कुछ सेट ज़्यादा आते कम आते हैं। पर ऐसा बोलना कि राज कॉमिक्स के वीडियो देख के काफ़ी लोग जो है, ऐसा मैं कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ तो बोलते हैं कि इसको देख के पुराने दिन याद आ गए, पुराना समय आ गया, अब सब कुछ पुराने जैसा हो रहा है। पुराने जैसा क्या, राज कॉमिक्स तो कभी गया ही नहीं सीन से। बस ये है कि अभी थोड़ा 1-2 साल पहले इश्यूज़ थोड़े कम आए थे, अदरवाइज़
राज कॉमिक्स तो कंटिन्यूसली पब्लिश हो ही रहा है, यही एकमात्र ऐसा पब्लिकेशन है जो अभी टिका हुआ है इस कंपटीशन में। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है नागार्जुन सीरीज़ तो अभी तो ये शायद ऑनलाइन स्टोर्स पे भी काफ़ी अवेलेबल है, बहुत से इसके रिप्रिंट हुए हैं, हमेशा ये स्टॉक में रही है। कभी इसके कलेक्टर एडिशंस आए हैं, कभी कलेक्शंस आए हैं। मेरे पास तो हालांकि पूरा ओरिजिनल इशू है, कंप्लीट ओरिजिनल इशू। महानागढ़ का मुझे वेट है, अभी अनुपम जी भी काफ़ी व्यस्त हो गए हैं और भी काफ़ी सीरीज़ पे काम कर रहे हैं वो। और राज कॉमिक्स 2021 में काफ़ी पुरानी ओल्ड रिप्रिंट्स निकाल रहा है, कलेक्टर एडिशंस निकाल रहा है, बट नए का वेट है। अब नई कॉमिक्स आनी चाहिए, पुराने को रिप्रिंट को हम परचेज कर करके, क्योंकि हम तो कॉमिक्स लवर तो जितनी बार रिप्रिंट होंगे उतनी बार परचेज़ करेंगे, ठीक है। एक परचेज़ करने का भी और अलग अलग ही मज़ा होता है, उसको बताया नहीं जा सकता। ये सिर्फ कहानी पढ़ने के बारे में नहीं होता, एक कनेक्शन है हमारे इन कॉमिक्स से। खैर, ये वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आपसे विदा लूँगा अभी। फिर अगर आप इसके एक पार्ट के बारे में भी मुझसे आप मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकता हूँ राज कॉमिक्स के बारे में। एक एक कॉमिक्स अनुपम सिन्हा जी की मैंने इतनी पढ़ी हुई है कि उसके एक फ्रेम के बारे में बात की जा सकती है घंटों तक। तो ये एंड तो कभी होगा नहीं। तो फिलहाल ये छोटा सा रिव्यू था नागार्जुन को लेकर के। रिव्यू क्या था, एक इंट्रोडक्शन था, ऐसा समझो। इसका क्या रिव्यू करें, ज़बरदस्त आर्ट वर्क। अनुपम विनोद का जो कॉम्बिनेशन है ना, पता नहीं क्यों कई लोगों को, खैर अदर इंकर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं, बट मुझे पता नहीं, एक अनुपम विनोद, बस ये कॉम्बिनेशन मिल जाए मेरा काम हो गया। और आई एम वेरी ग्लेड कि अब जो लेटेस्ट जो कॉमिक्स आ रही हैं, लेटेस्ट जैसे ध्रुव की बाल चरित सीरीज है, तो ज़्यादातर मुझे ये कॉम्बिनेशन मिलता है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये है मेरा छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच। आगे और ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आपको राज कॉमिक्स के किसी भी, नागराज ध्रुव के किसी भी सीरीज़ या कॉमिक्स का डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके वो लेकर के आऊँगा।